कल जो स्मैकडाउन के एपिसोड में सैमी ज़ेन ने वो उसी वाली चीज करी थी, वो हद से ज्यादा ही कुछ पॉपुलर हो गई है या फिर ट्रेंड में आ गई, आप लोग कह सकते हो। सबसे पहले तो आप सैमी ज़ेन का ये वाला ट्वीट देखो जहां पे उस समय उन्होंने उसी बोला था, तो यहाँ रोमन रेंस और पीछे देख रहे हो आप उस जे ऊसो, जिनको नहीं हंसना चाहिए वही सबसे ज्यादा हंस रहे हैं, और पीछे जिमी ऊसो भी हंस रहे हैं। मतलब जितने फ्रेम के अंदर है सारे हंस रहे हैं और सैमी ज़ेन एक्ट कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, और इस पर लिख रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन। और यहाँ पे अटेंशन भी देख लो भाई, 26,000 से ज्यादा लाइक्स तो अभी हो चुके हैं इस वाली ट्वीट के ऊपर। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू भी एक ट्वीट डाल दी है जहाँ पे वो लिखते हैं हाउ ऊसी आर वी फीलिंग टुडे, ऐसे करके वो खुद जो है फैन से सवाल पूछ रहे हैं और 11,000 इसके ऊपर भी लाइक्स हो गए हैं। तो मतलब ये ऊसी वाली जो चीज़ है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके ऊपर एक बहुत जल्दी मर्चेंडाइज आने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यू इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मार्केट करने वाली है, इसको भी मोनेटाइज करने वाली है। एंड बढ़िया है अगर ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही है हमको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, मतलब ये कुछ अलग ही लेवल का है यार। पता नहीं समझ में आ रहा है बहुत सारे लोग या फिर नहीं, आपको आ रहा है फिर नहीं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि स्क्रिप्टेड ना होते हुए बिल्कुल कैजुअली हो रही है और फैंस इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। ये भी फैंस कह रहे हैं कि हमको डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में सिनेमा देखने को मिल रहा है, साथ में प्रोफेशनल रेसलिंग भी, तो इससे कमाल की बात और क्या हो सकती है एक रेसलिंग फैन के लिए। बाकी अगर इसके ऊपर अभी भी आपका कुछ कहना है, कुछ रह गया है बाकी, तो मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या आप भी उसी फील कर रहे हो और कितना उसी है सैमी ज़ेन का उसी कहना। नेक्स्ट गाइस हम सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं। तो सेथ रॉलिंस ने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस वाले पिक्चर को पोस्ट किया जहाँ पे उन्होंने कुछ कोट वोट पहना हुआ है। वैसे शेमस की शादी के लिए तैयार हो रहे थे सब लोग, शेमस की शादी हो गई तो उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। तो जब उनकी शादी वगैरह की पूरी सेरेमनी थी तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस जाते हैं इस तरीके के कपड़ों में, तो यानी फैंस ने स्पेकुलेट किया कि क्या सेथ रॉलिंस अपने ब्लॉन्ड हेयर कर रहे हैं। उसके बाद एक और पिक्चर आती है इंटरनेट के ऊपर जहाँ पर बस छोटी सी शक्ल दिख रही है सेथ रॉलिंस को, और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वो जो पुराने वाले ब्लॉन्ड स्ट्रीक है वो उन्होंने करवा ली है, बट ये काफी डिफरेंट है इधर से उधर से। पहले एक साइड था, दोनों साइड है, लेकिन फिर जो फोटो आई उसमें हमको क्लियर पता लग रहा है कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस कैसे लग रहे हैं, और बैकी लिंच के साथ वो खड़े हैं, पूरी एक ग्रुप में फोटो ली हुई है। और ये सेथ रॉलिंस की डेफिनेटली वो वाली ब्लॉन्ड तो नहीं है जो मैंने उनके पहले वाले कैरेक्टर के अंदर देखी थी, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद सेथ रॉलिंस ने कलर करवाया ही नहीं है। वो जो ऐसा पहले फोटो देख के लग रहा था कि ओल्ड लुक में वापस आ जाएंगे, वैसा नहीं है। शायद सिर्फ उन्होंने शादी वाले इवेंट के लिए ऐसा किया है, क्योंकि फिलहाल इतने ज्यादा ब्लॉन्ड हेयर सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर में क्या सूट, बट हाँ अगेन वो उनका ड्रिप वाला कैरेक्टर चल रहा है तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग देखते हैं अब क्या होगा इसमें, क्या सेथ रॉलिंस सच में अपने बाल कर चुके हैं या फिर विग है, क्या है क्या नहीं, ये तो जब रॉ पर आएंगे तो हमको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से फिलहाल विग है, क्योंकि इतना ड्रास्टिक चेंज वो कर देंगे, बट फिर अगेन अब वो कपड़े भी तो इतने मतलब कभी तोता बन के आए थे, कभी लाल मिर्च बन के आए थे, जब वैसे कर सकते हैं जो बहुत सूट करता है उनके ऊपर, तो फिर ये भी शायद हो सकता है एक बड़ा स्टेप वो ले रहे हैं। बाकी आपकी कुछ स्पेकुलेशन है कि क्या लगता है आपको, सच में है या फिर विग लगाइए, मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। क्राउन ज्यूल के कंस्ट्रक्शन की पहली पिक्चर आ गई है सामने, और यहाँ पे आप देख लो भाई बड़ा सा स्टेडियम है जो कि सऊदी अरबिया के अंदर होता ही है, और यहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन नज़र आ रही है मुझे ये स्टेज के ऊपर। और अभी तो वैसे कुछ कह नहीं सकते कि क्या है, लेकिन डिज़ाइन होना ये शुरू हो चुका है। हाँ, इस वाले पिक्चर को देख के ज़्यादा नहीं कह सकते कि क्या हमको समझ में आ रहा है, बट कुछ तो तैयारी शुरू हो गई है। और ये तो आपको भी पता है कि क्राउन ज्यूल को होने में ज़्यादा टाइम है नहीं, 5 नवंबर को ये शो हो जाएगा, तो फिर उसके लिए तैयारी वगैरह करनी बनती भी, और कुछ हम भी स्पेशल करने वाले हैं आपके लिए, तो उसके लिए भी आप वेट करना चैनल के ऊपर, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं मनी इन द बैंक के रेसलमेनिया इवेंट पर आने के लिए। अब आपको पता होगा जब मनी इन द बैंक की शुरुआत हुई थी तो ये कोई डेडिकेटेड एक प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं था, बल्कि ये रेसलमेनिया के अंदर होता था। तो यहाँ पे ऐसी बातें डिस्कस हो रही है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कि रेसल वोट्स कह रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऐसे प्लान्स चल रहे हैं कि मनी इन द बैंक को रेसलमेनिया के अंदर लेकर जाया जाए, ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान्स पिच कर रही है। लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनकी स्पेकुलेशन ये है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मनी इन द बैंक अब अपने आप में ही एक इतना बड़ा इवेंट बन चुका है कि उसको डिच करके रेसलमेनिया के अंदर ले जाना शायद डब्ल्यूडब्ल्यू का अच्छा डिसीजन ना हो। तो अभी ये कंसिडर कर रहे हैं, कुछ फाइनलाइज नहीं हुई है चीजें। तो फिर रेसल वोट्स के अकॉर्डिंग तो ये सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है, क्योंकि जब वो मनी इन द बैंक आपको बताइए इतने सारे स्टेडियम के अंदर शो हुआ था तो कितने सारे लोग आए थे देखने के लिए। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे करवा सकती है तो फिर इसको रेसलमेनिया के अंदर डालना सही नहीं रहेगा, ऐसा उनका कहना। बाकी कुछ और इसके ऊपर कंफर्म पता चलेगा तो भी डेफिनेटली मैं आपके साथ चैनल पर शेयर कर दूंगा। अब कल जब अंकल हाउडी आया तो उसके बाद से जो स्पेकुलेशन है वो शुरू हो गई है कि कौन है अंकल हाउडी का कैरेक्टर कौन प्ले करने वाला है। आपको सारी चीजें बताता हूँ। क्या वो बो डैलस हैं? बो डैलस आप लोग इस पिक्चर के अंदर देखो, बो डैलस ने कान में जो चीज पहनी हुई है वही अंकल हाउडी पहन के आए थे। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि क्या है कोइंसिडेंस है या फिर एक्चुअल में बो डैलस ही अंकल हाउडी होने वाले हैं। इसके अलावा एक और है नाम बैरी विंदम, जो कि उनके सच में ही अंकल हैं, तो उनको लेकर भी बात हो रही है कि हाँ ये पिक्चर जो है काफी ज्यादा ऐसे सिमिलर लगती है अंकल हाउडी से। तो ये भी हो सकता है कि जो बैरी विंदम है वो सच में अंकल हाउडी का रोल प्ले करें। वैसे आपको क्या लग रहा है कि कौन ये नाम हो सकता है? फिर हम सिर्फ स्पेकुलेट ही कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ होने नहीं वाला। ना वो बो डैलस है ना वो बैरी विंदम है,
किसी नए ही आइडिया के साथ WWE को लेकर आ जाए। इवन कुछ तो ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ब्रे वाइट खुद ही अंकल हाउडी हैं, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ब्रे वाइट की जो स्टोरी लाइन आपको पता है उसमें कितनी ज़्यादा जो है मिस्ट्री वगैरह रहती है, तो वो कुछ भी करके ले आते हैं। अच्छा रहेगा देखना जो भी करेंगे ब्रे वाइट। मैं एक्साइटेड हूँ आगे अंकल हाउडी वाली चीज़ के लिए। रॉयल रंबल के लिए WWE भी काफ़ी एक्साइटेड है वैसे पर, क्योंकि आप लोग ये ट्वीट देख सकते हो रेसलटिक्स का। यहाँ पे आप देख सकते हो कैपेसिटी 33,000 की है, इसमें से अवेलेबल टिकट सब सिर्फ 3,500 हैं और 30,000 टिकट्स ऑलरेडी बिक भी चुकी हैं। और ये तब हो रहा है जब रॉयल रंबल जनवरी के एंड में है, तो यहाँ से आप फैंस की जो एक्साइटमेंट है उसका आइडिया लगा सकते हो। पहले यूजुअली मैं सही बताऊं ऐसा नहीं होता था कि इतनी ज़्यादा टिकट्स बिक रही है। ये रीसेंट टाइम में कुछ ऐसा, मैं कोविड के बाद देख रहा हूँ कि अटेंडेंस की ऐसी तैसी हो गई है और जो क्राउड आता है देखने के लिए वो बढ़ रहा है। तो ये मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि गाड़ी का एक टायर अलग जा रहा है, इस दूसरा टायर अलग जा रहा है, क्योंकि अगर फैंस का इंटरेस्ट है तो दोनों ही चीज़ें होंगी। लेकिन ये काफ़ी अजीब, और वो भी ये कि यूएसए के अंदर की हैं दोनों, मतलब अटेंडेंस में जा सकता है बंदा लेकिन टीवी पे देखने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर मैं परसेंटेज में देखूं कि क्या बड़ा है कोविड के बाद में, तो ये काफ़ी अजीब है कि ऐसा कैसे हो रहा है। बट यही हो रहा है, अटेंडेंस पे WWE के मजे, टिकट्स बेच के काफ़ी फायदे में जा रही है WWE। नेक्स्ट बात करते हैं रॉक एंड रोमन रेंज के मैच के बारे में। तो रॉक एंड रोमन रेंज का मैच हम सबको चाहिए, सारे लोग इसके लिए अभी से एक्साइटेड भी हैं, पता नहीं होगा फिर नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लुइस डंगूर ने क्या बात कही है, डेंगूर ने कही है कि रोमन रेंज एंड रॉक का जो मैच है अब वो उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर रॉक को मैच नहीं करना होता तो वो कह देते हैं कि जैसे वो पहले कह चुके हैं कि मैं मेरा शेड्यूल जो है इसके ज़्यादा फिट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि रॉक के आने वाले कुछ महीनों का जो टाइम है वो सेट रहता है कि उनको क्या करना है, तो अब तक रॉक को ये आइडिया हो गया होगा खुद ही कि क्या वो अवेलेबल हो सकते हैं रेसलमेनिया में रोमन रेंज के साथ प्रोग्राम के लिए या फिर नहीं। और क्योंकि रॉक ने मना नहीं किया जैसे वो पहले सालों में कर देते थे, तो फिर शायद इससे यहाँ पे हिंट मिलता है कि रोमन रेंज एंड रॉक का मैच एक्चुअल में रेसलमेनिया 39 हॉलीवुड वाली थीम के साथ होने वाला है। और ये एक बेस्ट प्लेस ही होगी अगर हम देखें रॉक और रोमन रेंज का मैच करवाने के लिए, क्योंकि हॉलीवुड वाली थीम है, तो फिर उसके साथ आई थिंक WWE का जाना अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो फिलहाल ये एक्साइटिंग है, बट अभी इतनी ज़्यादा कोई होप्स रखने की मैं कहूँगा नहीं की ज़रूरत है। हो जाएगा तो खुशी मना लेंगे, पहले से खुशी मना ली, हुआ नहीं तो फिर उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और कहीं पे भी नहीं होती। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं। अगेन ये मैं आपको पहले भी बताई है, लेकिन अभी WWE क्या कंसिडर कर रही है, रोमन रेंज एंड ब्रे वाइट की एक फ्यूड। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि WWE को लगता है कि इस समय सबसे हॉट जो सुपरस्टार चल रहा है WWE के अंदर वो ब्रे वाइट है। रोमन रेंज को अगर हम देखें तो वो एक कंसिस्टेंटली वैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन ब्रे वाइट का सडन एक बहुत तगड़ा राइज हुआ है अपना WWE में भी आने के बाद से। और क्योंकि सबसे बड़ा स्टार WWE के अंदर रोमन रेंज है, तो WWE के अकॉर्डिंग ये हो सकता है द बिगेस्ट प्रोग्राम इन ईयर्स। तो ऐसा कह के WWE जो है इस बारे में विचार विमर्श कर रही है रोमन रेंज एंड ब्रे वाइट का मैच करवाने के लिए। बट अगेन सबसे बड़ा इसका डाउन साइड ये है कि मैच तो इंटरेस्टिंग होगा, बट एट द सेम टाइम जिताने किसे वाले हो आप। रोमन रेंज की अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ब्रे वाइट के सामने रखी तो क्या फैंस इस बात को हजम कर जाएंगे कि ब्रे वाइट रोमन रेंज से भी हार गया, तो हो सकता है कि कैरेक्टर ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर को काफ़ी नुकसान पहुंच जाएगा। हमने ऐसा देखा कई बार, बंदा बिल्कुल सही चल रहा होता है उसको ऐसी फ्यूड दे देते हैं कि भाई उसकी फिर ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसा इवन रोमन रेंज के साथ पहले भी हुआ है, जब कई बार फैन फेवरेट सुपरस्टार के सामने वो जीते थे। मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ डैनियल ब्रायन की, वो जो फास्ट लेन वाली चीज़ हुई थी इनकी पूरी, जब उसके बाद रेसलमेनिया में जाके फिर वो मैच हुआ था सीन। तो इस तरीके से ये प्लान अभी चल रहा है, बट क्या ये होगा अभी इसके बारे में धीरे धीरे हमको चीज़ें पता चलेंगी। बट कंसिडर WWE जरूर कर रही है ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रेंज का मैच। आज की वीडियो गाइस यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो यार, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।